हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चन है वो डिपेंड है डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय ए पोलिनोमियल। मतलब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे डिवीजन करना एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। यहाँ पे 9a² प्लस 24ab प्लस 16b² बाई 3a प्लस 4b से इससे डिवाइड करना है इस पोलिनोमियल को। ये पोलिनोमियल है वो ट्राइनोमियल पोलिनोमियल है, और ये गिवन पोलिनोमियल है ये जो है यहाँ पे ये है बाइनोमियल पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लिखा हुआ है। ठीक है, इसको दो तरीके से हम यहाँ पे समझा देंगे, जिससे आप लोग जिससे भी हो उसे कर लेना। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे है, तो सबसे पहले हम लोग इसके फैक्टर निकाल लें। ठीक है, 9a² प्लस 24ab प्लस 16b, फिर बाद में डिवाइड कर दें। ठीक है, फिर बाद में इसको डिवाइड कर दें। तो सबसे पहले फैक्टर हम लोग निकालेंगे 9a² प्लस 24ab प्लस 16b² इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका और इसका मल्टीप्लाई। 16 9 जा होता है 144। ठीक है, 144 इसके ऐसे फैक्टर करें जिससे 24 आ जाए। ठीक है, कैसे फैक्टर करने, 24 आ जाए। तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 2 9 जा, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे बनाना जो वहाँ पे 24 आ जाए। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 ले लिया, और यहाँ पे 3 3 जा क्या ले लिया 9, तो बनेगा नहीं, बनेगा 25 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे लें 2 2 जा 4 और एक 3 ले लें तो क्या आ जाएगा 12। इसी प्रकार से एक हो जाएगा 12। तो क्या हो जाएगा 12 और प्लस 12 24 आ जाएगा। और 12 और 12 का मल्टीप्लाई जब करेंगे, 12 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा प्लस का, तो PQ हमें मिलेगा 12 12। तो इसमें ले सकते हैं 9a² प्लस 12ab प्लस 12ab प्लस 16b²। अब यहाँ पे हमने ग्रुप बना लिए। क्या बना लिए, ग्रुप बना लिए। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 टेबल 12 आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 4b। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 4, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 4 और b यहाँ पे b यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 4b। अब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, इनको एक साथ लिख लें 3a प्लस 4b। यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 4b, दोनों एक ही निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब नाउ 9a² प्लस 24ab प्लस 16b²। ठीक है, को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 3a प्लस 4b, ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसकी जो वैल्यू निकल के फैक्टराइज की तो ये लिख ले 3a प्लस 4b 1, और यहाँ पे 3a प्लस 4b डिवाइड बाई 3a प्लस 4b। देखो एक से ये सेम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे केवल बचेगा 3a प्लस 4b। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे सेकंड मेथड से। ठीक है, अभी फर्स्ट मेथड से क्लियर किया, अब सेकंड मेथड पे आते हैं। 9a² प्लस 24ab प्लस 16b² बाय 3a प्लस 4, इससे डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके फैक्टर फाइंड आउट कर ले, या डिवाइड को साथ में लेके चले। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसके फैक्टर फाइंड आउट कर ले। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं फैक्टर ऑफ किसके निकालने हैं, 9a² प्लस 24ab प्लस 16b², इसके फैक्टर निकाले। तो देखो इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे। अगर देखें यहाँ पे 9a² को हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई a। ठीक है, अब यहाँ पे 3 2 टाइम 3 की पावर 2 a की पावर 2, पावर सेम है तो इसको एक साथ लिख लिया, 3a इस यहाँ लिख लेंगे 3a²। यहाँ पे अभी रहने देंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b²। इसी प्रकार से निकाल लेना, क्योंकि 16 जो है 16 क्या होता है 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 और b² है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है 2 मल्टीप्लाई a मतलब 3a मल्टीप्लाई 4b, ये लिखा हुआ है। मतलब यहाँ जो फार्मूला बना वो बना यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x² प्लस वाई² प्लस
2x बाय, मतलब ये है 2x बाय यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मिडिल में लिखे चाहे यहाँ लिखे। तो यहाँ पे ये हो गया एक्स स्क्वायर मतलब 3a, वाई स्क्वायर मतलब 4b, और 2x की जगह 3a और 4b। तो ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या रखने, वैल्यू पुट कर ले। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, लेट x इजुकल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a एंड y इजुकल टू 4b। इसमें हम लोग फार्मूला रख ले यहाँ पे इस साइड पे। तो यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, तो इसमें फार्मूला रखेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 3a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, और 3a मल्टीप्लाई 4b प्लस 4b का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स जे क्या लिया, ये एक्स की वैल्यू रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये रखा हुआ। फिर यहाँ पे एक्स जे क्या हो जाएगा 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकला है, ठीक है। अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें, ये क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 24ab प्लस 16, ये पूरे का है ना, प्लस 16 का बी स्क्वायर इक्वल टू हमको मिल गया 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर, ये मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। अब हम लोग क्या करिए, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, ये निकल के आ गई। इसकी जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं, जो गिवन है इसकी जगह पे पुट कर लें। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ 9a स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 16b स्क्वायर डिवाइड बाई किससे करना है, 3a प्लस 4b से डिवाइड करना है। तो इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, क्या होगी 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर बाई 3a प्लस 4b, ये लिखा हुआ है। पावर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 3a प्लस 4b, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या होता है हमने फार्मूला यहाँ पे यूज करके निकाले फैक्टर। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, 9a स्क्वायर माइनस 48ab, ठीक है, प्लस 16b स्क्वायर बाई, इससे डिवाइड करना है। अब हम डायरेक्ट लेके चलेंगे, अभी हमने क्या फैक्टर अलग निकाले थे फिर डिवाइड किया, हम डायरेक्ट लेके चलते हैं इसको, ठीक है, अलग फैक्टर नहीं निकाले, डायरेक्ट लेके चलेंगे। तो ये हम इसको ले सकते हैं 9a स्क्वायर माइनस 48ab प्लस 16b स्क्वायर डिवाइड बाई, डिवाइड किससे करना है, इससे 3a माइनस 8b से। अब इसके हम लोग फैक्टर निकालेंगे वही फार्मूले से, ठीक है। तो देखो 9a स्क्वायर को अभी हमने क्या लिखा था 3a का होल स्क्वायर, माइनस रहने दो, यहाँ माइनस साइन है तो ये माइनस वाला फार्मूला बनेगा, ठीक है, ऊपर प्लस साइन था तो प्लस वाला फार्मूला बना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16b स्क्वायर मतलब 4b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है, यहाँ पे ये हो गया। तो अब यहाँ पे 16 नहीं है, यहाँ पे 64, क्वेश्चन गलत लिखा, 64 है, क्या है यहाँ पे 64 है, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा 8 का, किसका हो जाएगा 8 का हो जाएगा, 8 का 20। इसके बाद अब यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई 8b। अब देखो अगर मल्टीप्लाई करें 2 3 जा 6, ठीक है, और 6 4 जा 48, 48 यहाँ पे लिखा हो। तो ये हमने जो निकाला है फार्मूला सही बना हुआ है अभी। अब डिवाइड, ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 3a माइनस 8b से, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं 3a मतलब एक्स स्क्वायर ही मान लो, ये बाई स्क्वायर मान लो, माइनस 2x बाई लिखा हो फार्मूला। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3a माइनस 8b का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3a माइनस 8b। कहने का मतलब यहाँ पे जो फार्मूला हमने बनाया लिखा हुआ है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। क्योंकि अगर देखो x की जगह पे 3 है, y की जगह पे 8 भी है, माइनस 2x वाई किया तो हमको यही मिल रहा है, ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। अब यहाँ पे देखो ये पावर तो इसको 2 टाइम ले सकते हैं, 3a माइनस 8b मल्टीप्लाई 3a माइनस 8b, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या चल रहा है 3a माइनस 8b, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे 3a माइनस 8b, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 36a स्क्वायर प्लस 138ab प्लस 126b स्क्वायर बाई 2a प्लस 3b, इससे डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको एक ही साथ लेके चलेंगे। कहने का मतलब ये है 36a² प्लस 138ab प्लस 126b² बाई डिवाइड को लेके साथ में चलेंगे, या फिर अलग अलग फैक्टर निकाल लें बाद में डिवाइड कर दें, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2a प्लस 3b। अब इसके फैक्टर निकाल लें, इसके नहीं निकाले, केवल इसके फैक्टर निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, ये देखें कॉमन कुछ आ रहा है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे से 6 कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा। और क्या कॉमन आ जाएगा, ए भी कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ पे केवल 6 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ a² यहाँ ए b², तो यहाँ से हम लोग 6 को कॉमन ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 36 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 6a² प्लस यहाँ पे डिवाइड 6 2 जा 12, 1 बचेगा 6 23ab आ जाएगा। और यहाँ पे 6 2 जा और 6 1 जा 20², ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से 6 को कॉमन ले लिया, क्योंकि अब इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करें, जो 23 है इसके फैक्टर करेंगे। तो कैसे करेंगे, 21 मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे। सबसे पहले 21 मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे, क्या आ जाएगा 6, और ये 126 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 126 आ जाएगा। 6 1 जा 6 6 2। अब इसके फैक्टर निकालेंगे, तो हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, फैक्टर निकाल रहे, ठीक है। तो यहाँ 2 से कर रहे हैं, पहले 2 6 जा 2 3 जा, अब 3 से जाएगा 2 3 जा 1, फिर 3 से जाएगा 7 आ जाएगा, फिर 7 ये निकल के आए। इसी से हमको क्या बनाना है, यहाँ पे 23 बनाना, मतलब इसी में से पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, 23 बनानी है। तो यहाँ पे अगर देखो इसको ले ले तो क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6 बन जाएगा। और इसको अगर देखें ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 21, ठीक है। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या निकल के आए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सी आ रहा है वो भी पॉजिटिव है और ये यहाँ पे भी पॉजिटिव है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। ये हमको लाना नहीं, हमको 23 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 7 14 हो जाएगा। अगर इसको ऐड करें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23, ठीक है, ये 23 आ जाएगा। इसको ऐड करें 23, तो हमको 2 यहाँ फैक्टर मिल गए, पी क्यू 9 एंड 14 दोनों पॉजिटिव हों, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहाँ पे जो लिखी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 6a² प्लस 14ab और प्लस क्या है 9ab प्लस 21b² डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 3b, ये हो जाएगा, ठीक है। ये अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6, अब यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों में देखिए, इस ग्रुप और एक इस ग्रुप में देखो a है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 की जगह 6 भी आता 14 भी आता, तो 2a कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, 2 3 जा और a बचेगा, 2 7 जा, a कॉमन आ गया, b बचा, ये बचा केवल, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे, यहाँ क्या कॉमन आएगा, यहाँ कॉमन देखो b, यहाँ पे b कॉमन आ जाएगा। दूसरा है यहाँ पे 3 कॉमन आया, 3 की टेबल में ये 3 भी 9 आता और 21 आता, तो 3 भी कॉमन ले लिया। यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा, a आ जाएगा, और 3 7 जा होता है, और b हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और डिवाइड बाई क्या चल रहा है यहाँ पे 2a प्लस 3b, ये चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों कॉमन है, एक साथ लिख लिया, 3a प्लस 7b, फिर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 2a और यहाँ पे बचा 3b, ये हो जाएगा। डिवाइड बाई हो जाएगा 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3। अब देखो यहाँ पे क्या डिवाइड, ये देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, कैंसिल हो गई, क्या बचा, ये बचा। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा 6 3a प्लस 7b, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। अब यहाँ पे है ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 24a² a प्लस 5, और ये लिखा हो डिवाइड इससे करना है, तो कुछ भी नहीं करना, बस डिवाइड कर देना है। 24a² a प्लस 5, और यहाँ पे है a² प्लस 6a प्लस 7, डिवाइड करना है किससे,
6a, तो a प्लस 5, तो यहाँ फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि देखो a प्लस 5 यहाँ पे, a प्लस 5 यहाँ पे कैंसिल हो गया, पावर यहाँ पे है, a यहाँ पे, तो पावर कैंसिल हो जाएगी a से, ठीक है। और 6 से a कैंसिल, 6 बन जाए 6, 6 4 जा होता है, तो क्या निकल के आया 4, और a बचेगा और यहाँ पे ये a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 7, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 6mn m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई 2mn m प्लस n, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे 6mn, यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई 2mn, यहाँ पे m प्लस n, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अभी नहीं कैंसिल करें क्योंकि ये फार्मूला भी ओपन कर ले रहे हैं, यहाँ फार्मूला, ठीक है। तो 6mn, यहाँ पे एक ब्रैकेट में m प्लस n, दूसरे में m माइनस n हो जाएगा, और डिवाइड बाई हो जाएगा 2mn, यहाँ पे m प्लस n, ठीक है। यहाँ पे जो फार्मूला यूज हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं, वन ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये फार्मूला यहाँ पे यूज हो गया है। अब यहाँ पे कॉमन देखो, ये m प्लस n कैंसिल, m ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 बन जा 2 3 जा, क्या बचा 3 बचा, और m माइनस n बचा, क्या बचा 3 और m माइनस n, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है, n माइनस 7 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे इसके फैक्टर निकालेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो इसको हम लिख ले रहे हैं n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 21 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ डिवाइड करना n माइनस 7 से। तो इसके फैक्टर देखो, यहाँ पे क्या है 21, एक किस फॉर्म में, ये फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है, ठीक है। तो सी फॉर्म इस फॉर्म में है, तो यहाँ पे b की वैल्यू माइनस 4 है, सी की वैल्यू माइनस 21 है, ठीक है। तो 21 के हम लोग फैक्टर निकालेंगे, और ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिससे कि इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आए, और ऐड करें तो माइनस 4 आए, मतलब एक फैक्टर उसमें नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। अब डिपेंड करता है नेगेटिव कौन होगा, डिपेंड करता है बी पे, इस पे, तो बी नेगेटिव है तो इसमें बड़ा वाला फैक्टर नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो 21, तो 3 और 7, ये हो गए, ये फैक्टर निकल के आए P और Q में, या P और Q 3 और 7 हो गए, ठीक है। अब 3 और 7 में हमने कहा था यहाँ पे क्या साइन है, B का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो बड़ा वाला क्या है, नेगेटिव होगा, और छोटा वाला पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव क्यों होगा, पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे C जो है वो नेगेटिव में है, तो C नेगेटिव में है, तो एक को तो नेगेटिव होना पड़ेगा और दूसरे को पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि C नेगेटिव में है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि बड़ा वाला छोटे वाले में, तो हमने बताया कि B को देखेंगे, B नेगेटिव है तो बड़ा वाला नेगेटिव, और B पॉजिटिव है तो बड़ा वाला पॉजिटिव। तो बड़ा वाला क्या है 7, तो हम लोग -7 कर लेंगे और +3 कर लेंगे, इनको अगर ऐड करेंगे -4 आ जाएगा, यही हमको चाहिए। और मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अगर 7 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई 3, तो क्या माइनस का 21 आ गया, माइनस का 21 आ गया, यही C की वैल्यू, ठीक है, दोनों कन्फर्म होगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे n स्क्वायर माइनस 7n प्लस है यहाँ पे 3n माइनस 21 डिवाइड बाई n माइनस 7, ठीक है। इसमें से इसको एक साथ ले लें, इसको एक साथ ले लें, यहाँ से एक साथ लेंगे, क्या आ जाएगा n कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 7, इसमें से कॉमन क्या लेंगे 3 ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा n माइनस 7, और यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 7, ठीक है। अब n माइनस 7 दोनों में है, तो यहाँ पे n माइनस 7 लिख लिया, और यहाँ क्या बचा n बचा, यहाँ क्या बचा 3 बचा, डिवाइड बाई n माइनस 7। अब देखो दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, यहाँ पे केवल बचा n प्लस 3, और यही होगा इसका आंसर। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया यहाँ पे। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पे हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसके फैक्टर निकालेंगे, तो सबसे पहले लिख ले रहे हैं m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 8 डिवाइड बाई m माइनस 8, ठीक है। इसके फैक्टर देखो निकालेंगे, तो यहाँ इस फॉर्म में, ये किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -1, तो ऐसे फैक्टर निकालने हैं पी क्यू कि जब उनको ऐड करें तो -7 आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो -8 आए। तो हमने कहा था एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा क्योंकि c माइनस में है। अब डिपेंड करता है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो इस पर डिपेंड करता है, और माइनस तो बड़ा वाला माइनस होगा। अब 8 के क्या हो जाएंगे, 8 के अगर देखें
तो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1, ये ऐसे फैक्टर निकालते हैं तभी तो 7 आएगा। अगर हम लोग 8 इक्वल टू लिखें 2 मल्टीप्लाई 2, तो अगर इसको देखो तो ये और मल्टीप्लाई 1 भी है, तो इसमें से निकालना है, ठीक है। तो इसमें से कैसे निकालेंगे, कैसे हमको 7 आएगा, अगर हम इसको और इसको लें तो 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, जबकि हमको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, नेगेटिव लाना सब्ट्रैक्ट करना है, तो आ नहीं सकता, इसलिए 8 और 1 होंगे। अब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, इसको लिख लेंगे m² माइनस 8m प्लस m माइनस 8 डिवाइड बाई m माइनस 8। अब ये के हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले ले रहे m कॉमन, यहाँ आ जाएगा m माइनस 8, यहाँ पे हमने ले लिया +1, कुछ भी नहीं है तो +1 का तो प्लस जैसे ये है लिखा है, ठीक है, ध्यान देना m, तो इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई m, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसी बार 8 को लिख लेंगे, तो 8 को लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो अब देखो 1 कॉमन आ गया, तो 1 दोनों में कॉमन ले लेंगे, क्या रहेगा m माइनस 8 ही रहेगा, यहाँ पे m माइनस 8 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से ले लेंगे। अभी m माइनस 8 कॉमन है तो इसको बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पे हो गया ऐसे, ठीक है, m माइनस 8 m प्लस 1 m माइनस 8, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल यहाँ बचेगा m प्लस 1, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में है यहाँ पे k² प्लस 7k प्लस 10, ठीक है, इसको डिवाइड करना है y k प्लस 5, किससे करना है, k प्लस 5 से, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो k² प्लस 7k प्लस 10 डिवाइड बाई k प्लस 5, तो यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म में है, उसी फॉर्म में x² प्लस bx, सी फॉर्म में है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 10 है। अब दोनों पॉजिटिव हैं तो इसलिए दोनों क्या होंगे, दोनों फैक्टर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो हम लोग 10 के फैक्टर निकालेंगे, 2 5 या और 5 1, तो देखो फैक्टर क्या आ जाए 2 और 5। अब दोनों पॉजिटिव है, इन दोनों को ऐड करें तो 7 आ गया, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लें k² प्लस 2k प्लस 5k प्लस 10 डिवाइड बाई k प्लस 5 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये एक बना ले और इसको एक साथ ले ले, तो यहाँ क्या बचा, k बचा, k कॉमन आ गया, क्या बचेगा, k प्लस 2 बचेगा, यहाँ से हमने प्लस 5 ले लिया, यहाँ पे आ गया k प्लस 2 बचा, यहाँ पे आ गया k प्लस 5, यहाँ 5 दोनों में कॉमन था तो 5 को बाहर ले लिया तो k बचा, और यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, जैसे 10 जैसे 5 बाहर लिया तो जो बाहर लेते उसको डिवाइड कर देंगे तुरंत, तो क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे k प्लस 2 दोनों में कॉमन है, और यहाँ क्या बचेगा k और यहाँ बचेगा 5, k प्लस 5। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो k प्लस 5 कैंसिल, तो क्या बचा k प्लस 2, यही आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा, और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट है इसके एक्सरसाइज जो टेस्ट योरसेल्फ, ठीक है, और जो असर्शन रीजन है MCQ है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।